नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द ग्राउंड डायरीज में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गेंदा की सीड को सही तरीके से स्टोर करने के बारे में, ताकि अगले सीजन हम उस सीड को ग्रो कर पाएँ और हम अपने घर में खूब सारे गेंदा के प्लांट बना सकें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं गेंदा के सीड को कैसे कलेक्ट करें, कैसे स्टोर करके रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें, ताकि आने वाले समय में अगले सीजन में हम उस सीड को ग्रो करके ढेरों प्लांट तैयार कर ले और हमारे घर में फ्री के बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये मेरे गेंदा के प्लांट, खूब सारे गेंदा के फूल अभी भी खिले हुए हैं। ये विंटर वाले गेंदा हैं और उसी समय मैंने इनके सीड को इधर उधर बिखेर दिया था, मतलब सूखे हुए फूलों को इधर उधर गमले में बिखेर दिया था, तो खूब सारे उसके प्लांट निकल गए और अब इसमें फूल भी खिल रहे हैं। अप्रैल का मंथ चल रहा है, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक ये चल पाएंगे, क्योंकि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो जब तक ये चल पा रहे हैं ठीक है, गार्डन में बने रहें। और मैं तो यही चाहूँगी कि ये आने वाले समय तक बने रहें, मतलब मौसम अच्छा होने तक ये प्लांट बना रहे, ताकि मैं इससे कटिंग भी लगा लूँ। फ़िलहाल मैं इसके सीड को स्टोर करके रखूँगी। ये जो गेंदा के पौधे मैंने जहाँ तहाँ लगाए हैं, ये देखिए, इसमें भी मैंने सीड को बिखेर दिया था। इसमें सॉन्ग ऑफ इंडिया लगा हुआ है, तो ये इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, कलियाँ भी खूब सारी बनी हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ प्लांट ख़राब भी होने लगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और तेज़ गर्मी में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव हो जाए तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छा रहेगा। मेरे पास ये प्लांट बने रहेंगे तो मैं कटिंग से ग्रो कर लूँगी। लेकिन अभी मैं क्या करूँगी, इन फूलों को तोड़ कर रख लूँगी। जो फूल मैच्योर हो गए हैं, मैं गेंदा के सूखे हुए फूलों को तोड़ कर रख लेती हूँ इस तरह से। और मैं इसी तरह के फूलों को बिखेर दिया था, इससे नए पौधे उगाए। तो अब मैं इसको स्टोर करके रखूँगी और अगले सीजन में इसको ग्रो करूँगी। तो इस तरह से आज मैंने 4 फूल तोड़े हैं जो सूख गए थे, 2 येलो और 2 ऑरेंज के। इनको मैंने शेड के नीचे रखा है, मतलब कि बड़े पौधे के नीचे रखा है, ताकि ये लंबे समय तक चले। तेज़ धूप में, तीखी धूप में, बिल्कुल सीधी धूप में इसको नहीं रखना है अभी, क्योंकि ये धूप से ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको शेड में रखना है जहाँ पे छन छन के धूप आए। और साथ ही इसमें जो है पानी का ध्यान रखना है, पानी की कमी नहीं हो। और मैं इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करते रहती हूँ, क्योंकि इसमें कीड़े भी लग सकते हैं। कलियाँ इसमें बहुत सारी बनी हैं, तो देखिए मैंने इसको सबको शेड में इस तरह से रखी हूँ। ये गुड़हल का पौधा लगा है, तो उसी के नीचे मैंने इसको रखा हुआ है। कलियाँ बहुत सारी बनी हैं और फूल खिल रहे हैं। जब तक खिले अच्छी बात है। और इन फूलों को मैं मैच्योर होने दूंगी और मुझे इनको तोड़ कर रखना है, ताकि अगले सीजन के लिए मेरे पास ढेर सारे सीड इकट्ठा हो जाएं। तो ये देखिए, मैंने 4 फूलों को इस तरह से तोड़ कर रखा है, जो मैच्योर हो गए, सूख गए। तो आपको इस समय ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गेंदा का फूल सूख जाए, मैच्योर हो जाए, उसके सीड काले काले हो जाएं, ऐसा लगे आपको कि उसके जो सीड है काले हो गए हैं, तभी उसको तोड़िएगा। और तोड़ करके इसको छाया में सुखाना है। बहुत अच्छे से सूख जाए तब इसका पैकेट बनाकर हम रखेंगे। ये गेंदा के सूखे हुए फूल से बहुत सारे प्लांट फ्री में अगले सीजन में तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, मेरे पास कुछ गेंदा के सीड हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। ये सूख चुके हैं, मैंने पहले इसको कलेक्ट करके रखा है, उसी प्लांट से निकाल के रखा है। ये येलो वाला है, जो फूल सूखते गए और मैंने उसको इकट्ठा करके रख लिया है यहाँ पे। ये येलो वाला है, ये रेड वाला है, और ये देसी गेंदा है, ये भी मैंने इसको भी स्टोर करके रखा है। और ये 4 फूल जो अभी तोड़े थे, ये ताज़े हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको छाया में ही सुखा देना है। तो मैं इसको इसी तरह रख दूँगी, इसी बॉल में। इसमें और भी सीड पड़े हैं, इसको छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि धूप में सुखाने से जर्मिनेशन रेट जो है वो कम हो जाता है। तो उस फूलों को छाया में अच्छे से सुखाकर तब स्टोर करना है। तो एक बात का आपको ये ध्यान रखना है कि धूप में नहीं सुखाना है और सुखाने के बाद ही स्टोर करना है। तो पहले उसको इसी तरह से किसी कंटेनर में रख दीजिए छाया वाली जगह पर, और वो सूख जाएगा, इसके बाद स्टोर करेंगे। तो ये सारे फूल जो है वो सूख चुके हैं, तो अब हम इसको स्टोर करते हैं। पेपर में पैक करके रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से रहेगा। और देखिए, ये सबको स्टोर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, या नहीं तो इसको जो ऊपर वाला जो इसका ये होता है, ये पार्ट जो उसको कवर करके रखता है, इसको हटा लीजिए और
इस तरह से सबको निकाल दें। पूरी तरह से ये सूख चुका है। इस तरह से देखिए इन फूलों को मैं तोड़ करके अलग कर रही हूँ। इसके जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको धीरे धीरे से अलग कर लेना इस तरह से। और ये देखिए जो सूखे हुए फूल है इसके पीछे काले काले दिख रहे हैं, यही गेंदा का सीड है। जब तक ये मैच्योर नहीं हो फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, और जब आपको लगे कि ये मैच्योर हो गया है तभी तोड़िए। सूखने के बाद ये मैच्योर हो ही जाते हैं। तो मेरे पास 3 तरह के हैं, देसी और ये हाइब्रिड रेड वाला और हाइब्रिड येलो वाला। इन तीनों को मैं ऊपर के जो छिलके हैं तोड़ करके एक पेपर पर रख रही हूँ, और इसी पेपर का पैकेट बनाकर इसको स्टोर करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने छिलकों को निकाल करके अच्छे से अलग कर दिया है, साफ़ कर लिया है। अगर कोई मिट्टी उट्टी हो तो उसको साफ़ कर लेना है। कोई इसमें फंगस ना लगे, इसका ध्यान रखना है कि इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे, नहीं तो सीड ख़राब हो जाएंगे और जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नमी नहीं होनी चाहिए। सीड जो है अच्छे से सूखनी चाहिए। सुखाने का काम छाया में करिए, धूप में नहीं सुखाइए, नहीं तो जर्मिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात ये ध्यान में रखना है कि इन सीड को अगले सीजन में ग्रो कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना है, क्योंकि बहुत पुराने सीड जो हो जाते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते अच्छे से। तो इसलिए जैसे कि इस सीज़न में स्टोर किया तो अगले सीज़न में इसको ग्रो कर लेंगे, फिर अगले सीज़न में स्टोर करेंगे तो उसके नेक्स्ट सीज़न ग्रो कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये सबको साफ़ सुथरा बना लिया। अब ये जो पेपर है, पेपर पे नाम लिखेंगे कि ये कौन सा कलर का सीड है, क्योंकि गेंदा के जो सीड होते हैं वो एक जैसे ही हो जाते हैं बाद में। तो अगर हम एक साथ रख देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस कलर का गेंदा है। तो मैंने पेपर पे नाम लिख दिया और उसी पेपर पे उसका पैकेट बना करके स्टोर करके रख लेंगे। इस तरह से देखिए मेरे पास 3 तरह का है। तो देसी गेंदा, ये देसी गेंदा है ये, और ये हाइब्रिड रेड कलर वाला है, इसमें भी मैंने नाम लिख दिया है। और इस पेपर को पलट करके नाम जो लिखा है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और तब जा कर के इसमें पैकेट बनाएंगे, क्योंकि नाम ऊपर रहेगा तो हमें दिखाई देगा कि ये किस कलर का है। तो इस तरह से देखिए नाम जो लिखा है वो ऊपर की पलट देंगे उसको, तो वो नाम ऊपर आ जाएगा। इस तरह से देखिए पलट दिया और ये नाम ऊपर आ गया। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप स्टेपल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप टेप से इसको पैक कर दीजिए कि सीड गिरे ना। तो इस तरह से मैंने स्टोर कर लिया है। अब इस पैकेट को कहाँ रखना है इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसको नमी से बचा कर रखना है। ठंडी और सूखी जगह पर रखिए, जैसे कोई अलमीरा हो उसमें रख दे तो ये बहुत अच्छे से स्टोर रहेगा और अगले सीजन में खूब अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि गीले बीज कभी स्टोर नहीं करना है, और फंगस से बचाने के लिए मैंने इसमें राख थोड़ा सा मिला दिया है। आप ये राख या हल्दी ऐसा कुछ मिला दीजिए ताकि इसमें फंगस ना लगे। तो वो मैं कह रही थी कि गीले बीज को स्टोर नहीं करना है। और पैकेट पे किस प्लांट का सीड है उसके नाम लिख दीजिए, आप डेट भी लिख सकते हैं। और 1 साल के अंदर इस सीड को इस्तेमाल करना है। पुराने सीड हो जाएंगे तो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। बहुत इजीली गेंदा के सीड से गेंदा ग्रो हो जाता है, और इस तरह से अगर हाइब्रिड सीड को हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास हाइब्रिड गेंदा के जो प्लांट है वो फ्री में बहुत सारे बन जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि सीड को अच्छे से स्टोर करना है। सूखे हुए सीड को स्टोर करना है, गीले सीड को स्टोर नहीं करना है। और स्टोर करने का जो जगह है वो सूखी होनी चाहिए, यानी ठंडी और सूखी जगह पे रखना चाहिए। अगर आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके गेंदा के बीज लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे और अगले सीजन में अगली बार खूब सारे फ्री के गेंदा के पौधे बन जाएंगे। तो कैसी लगी जानकारी, ये देखिए 3 पैकेट मेरा रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, जानकारी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ फिर से आएंगे। नमस्कार।